नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पहला चरण संपन्न हो चुका है। बाकी के शेष चरणों पर मतदान बढ़ाने के लिए पीएम मोदी मोर्चा संभाले हुए हैं, क्योंकि पहले चरण में मतदान काफी कम हुआ। तो अब पीएम मोदी की कोशिश है कि येन केन प्रकारेण कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे आचार संहिता की धज्जियां ही क्यों न उड़ानी पड़ जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में वोट बटोरे जाए। यही वजह है कि आजकल पीएम मोदी की रैली में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई या फिर किसी भी तरीके से देश के लोगों की समृद्धि से जुड़ा हुआ न होकर क्या है, आजकल मुद्दा है मुसलमान, आजकल मुद्दा है कांग्रेस का मैनिफेस्टो और आजकल मुद्दा है मंगलसूत्र। तो पीएम मोदी बांसवाड़ा राजस्थान में अपनी रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि कांग्रेस की पूरी पूरी कोशिश है कि वो सत्ता में आकर हमारी महिलाओं के सोने का, गहनों का हिसाब किताब लेंगे और उनको बांटेंगे जिनको इनकी सरकार में पीएम मनमोहन सिंह ये कहा करते थे कि देश की संपत्ति पर, संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। यानी कुल मिलाकर पीएम मोदी की पूरी पूरी कोशिश है कि एक तरीके से जो बहुसंख्यक वोटर्स हैं उनको लुभाया जाए और तुष्टीकरण की राजनीति के जरिए किसी भी तरीके से इस पूरे वोट बैंक को अपनी ओर डाइवर्ट किया जाए। अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी ये कहते हैं कि ये संपत्ति को छीनकर किसको बांटेंगे, जो घुसपैठिए हैं, किसको बांटेंगे, जो अल्पसंख्यक है, जिनको लेकर मनमोहन कहा करते थे कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। यानी इस पूरी राजनीति को अब हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई ज्वलंत मुद्दे मिल नहीं रहे हैं और जो पुराने मुद्दे थे वो अब फीके पड़ चुके हैं, लोग ऊब चुके हैं। उन्हीं पुराने मुद्दों को रिपीट कर करके लोगों को बेरोजगारी तंग कर रही है, लोगों को महंगाई तंग कर रही है। लोग चाहते हैं कि वो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो लाखों करोड़ों रुपया आपने बर्बाद किया था उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। क्या वो सारा काम आपका रिजल्ट ओरिएंटेड था? अगर था तो देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है? ये सब मुख्य मुद्दे ना होकर मुख्य मुद्दे बन चुके हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बातें, या फिर मंगलसूत्र वाली बातें, या फिर हिंदू वोट बैंक को किसी भी तरीके से कोई भी दांव पेच चलाकर अपने फेवर में करने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। अलीगढ़ रैली में पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस के शहजादे हमसे प्रॉपर्टी का हिसाब किताब मांगे, हमसे गहनों का हिसाब किताब मांगे और इसके बाद ये हमारे गहने, हमारी प्रॉपर्टी उनको बांटेंगे जिनको लेकर इन्हीं की सरकार कहा करती थी कि देश के संसाधनों पर, संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इस पूरे मामले पर द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की, पड़ताल की, तो पता चला कि पीएम मोदी के चुनावी भाषण में जो बातें की जा रही है और जो हकीकत है उसमें काफी अंतर है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आय में असमानता पर काम करने की बातें जरूर है, लेकिन इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं है जिससे ये मैसेज जाता हो कि देश के लोगों की प्रॉपर्टी को या फिर उनके सोने चांदी को छीन कर अल्पसंख्यकों में बांटा जा रहा हो। जिस तरीके से चुनावी रैलियों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसके उलट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह है कि जो आय में असमानता है या फिर देश की संपत्ति, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में है, उसका एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सभी तक वो पहुंचना चाहिए। एक सर्वे के जरिए वो इन सारे बिंदुओं की पड़ताल करेंगे और पता लगाएंगे कि किसके पास धन का अधिक संकेंद्रण है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी अपने भाषणों में बार बार ये कहते हैं कि जो देश की संपत्ति है वो अंबानी और अडानी के हाथों में है। पीएम मोदी अंबानी अडानी के दोस्त हैं और हम सत्ता में आए तो अंबानी और अडानी से ये सारा पैसा लेंगे। यानी धन पर जो एक तरीके से पूंजीपति वर्ग का संकेंद्रण हो चुका है, कुछ ही लोगों के हाथ में देश की अधिक संपत्ति है, इसको एक तरीके से लेकर आएंगे और देश के लोगों में बांटेंगे। इस तरीके की कुछ बातें हैं, लेकिन इसको किस तरीके से मोड़ने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इन पूरे मुद्दों को कैश कराकर अपने फेवर में वोट बैंक बटोरने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये आप सब देख सकते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात यह भी है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी है वो हमारे देश की आबादी का तकरीबन 70% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के शीर्ष पदों पर उनकी जो हिस्सेदारी है, जो उनका पार्टिसिपेशन है, देश की जो सरकारी एजेंसियां या फिर जो सरकारी संस्थान है, उसके साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी जो कारोबारी हैं, कारोबारियों में भी टॉप वाली पोजीशन पर एससी, एसटी या ओबीसी के लोगों की गिनती काफी नगण्य है। तो इसको लेकर भी राहुल गांधी चिंतित दिखाई देते हैं और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में
इस बात को लेकर पुरजोर तरीके से ये दावा करती है कि वो एक तरीके का ऐसा सर्वे कराएंगे जिसके आधार पर सभी को समान तरीके से संपत्ति का या फिर आय का बंटवारा हो सके, इसको लेकर काम करेंगे। इस तरीके की बातें उनके मैनिफेस्टो में दिखाई देती हैं। लेकिन पीएम मोदी की रैलियों में जो जुमलेबाजियां की जा रही हैं या फिर जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, उनके उलट हकीकत कुछ और है। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं कि इनके मैनिफेस्टो में यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों को आर्थिक मजबूती देने की बात की गई है। ये कहा गया है कि बैंक से लोन लेने के मामले में इनके साथ भेदभाव किया जाता है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, इनको भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके उलट जैसा चुनावी रैलियों में कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा चुनावी रैली में अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भुलाकर कुछ और ही मुद्दों की तरफ देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या इसका परिणाम सत्ता पक्ष के फेवर में देखने को मिलेगा, या फिर अब जनता जाग चुकी है, या जनता चुनावी रैलियों की इन जुमलेबाजियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी और अपने विवेक से काम लेगी। अब देखते हैं लोकसभा चुनाव के अन्य चरणों में किस तरीके से जनता मतदान के प्रति जागरूक होती है, या फिर लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम जो 4 जून को आने वाला है वो किस तरीके का होता है, ये सब हम देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।